साल 1939 में अटल बिहारी 15 साल के थे। स्वभाव से नटखट लेकिन पढ़ने में होशियार, साथ ही भाषण कला और वाक्पटुता के उस्ताद। किंशुक नाग की किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन्स के अनुसार एक रोज आर्य समाज की यूथ विंग आर्य कुमार सभा की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे। उस दौर में ये साप्ताहिक बैठकें हुआ करती थीं। 15 साल के लड़के ने जब बोलना शुरू किया तो सबकी आंखें टकटकी लगाएं उसे ही देखने लगी। सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भूदेव शास्त्री को भी लड़का भा गया। बैठक खत्म होने के बाद उनने पूछा, शाम में क्या करते हो? अटल जी ने कहा, कुछ खास नहीं। भूदेव शास्त्री ने कहा, फिर क्यों ना संघ की शाखा में आओ। इसके बाद जो हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। नमस्ते, मेरा नाम है कार्तिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 9 MP छत्तीसगढ़। 28 नवंबर 1984 ये पर्चा भरने की अंतिम तारीख थी। 59 बरस का एक नेता अपनी जन्मभूमि से लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। जिसे उम्मीदवार बनाया उसकी मां खुद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रही थी। प्रचार के वक्त भाषण में उन्होंने कहा भी, एक तरफ सपूत है तो दूसरी तरफ पूत। अब फैसला जनता को करना है। और जनता ने फैसला दिया। ऐसा फैसला दिया जिससे उस नेता यानी सपूत को लगा ये उसकी राजनीति का अंत है। दरअसल पूत के 3,07,735 वोटों के बरक्स सपूत को महज 1,32,141 वोट हासिल हुए। सीट थी ग्वालियर, पूत थे माधवराव सिंधिया और सपूत थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज से ठीक 100 बरस पहले ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी ने जीवन का लंबा समय अपने शहर में बिताया, इसलिए लगाव स्वाभाविक था। शहरवासी भी उन्हें अपना लाड दिया करते थे। ये समय समय पर जगजाहिर भी होता रहा। साल 2004 में प्रधानमंत्री रहने के दौरान जब वे अपना जन्मदिन मनाने ग्वालियर आए तो VIP सर्किट हाउस में मंगोड़े की थैली लिए रामदेवी चौहान मिलने पहुंची। अटल जी चौंके और बोले, अम्मा तू अभी जिंदा है? अम्मा ने कहा, अब तो आप देश के मुखिया हो, मुझे गुमटी दिलवा दो। रामदेवी चौहान शहर के दौलतगंज के फुटपाथ पर मंगोड़े बेचा करती थी। शुरुआती दिनों में इधर से गुजरते वक्त अटल जी इन मंगोड़ों का स्वाद लिया करते थे। तो रामदेवी की बात सुनकर अटल हंसे और पास खड़े तत्कालीन CM बाबूलाल गौर से गुमटी दिलवाने को कहा। हालांकि जानकारी के अनुसार सरकारी हीला हवाली के चलते रामदेवी को कभी ये गुमटी अलॉट नहीं हो पाई। अटल जी को शहर का चिवड़ा भी खूब भाता था, वो भी एक खास दुकान का। ये दुकान फालका बाजार स्थित नमकीन व्यवसायी सुन्नू लाल गुप्ता बेडर की दुकान थी। सुन्नू लाल बताते हैं कि एक बार अटल जी विदेश मंत्री रहते हुए चुनावी सभा के सिलसिले में ग्वालियर आए थे। उनके आने की सूचना पहले मिल चुकी थी, साथ ही चिवड़ा तैयार करने की भी। चूंकि अटल जी की सारी सभाएं देर से चल रही थीं, इसलिए उन्होंने सोचा कि आज वे ग्वालियर नहीं आ पाएंगे और जो दुकानदार थे वे दुकान बंद करके छत पर सो गए। इसी बीच रात 2 बजे पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने शुरू हुए। गाड़ियां सीधे उनकी दुकान के आगे आकर रुकीं। वे खट से नीचे उतर कर आए तो देखा एक कार से अटल जी उतर रहे हैं। पास आते ही बोले, चिवड़ा तैयार है। अब वो कहें तो कहें क्या, झट हाथ चलाया और स्पेशल मेवे का चिवड़ा तैयार कर अटल जी को दिया। अटल जी ने भी उन्हें कीमत से ज्यादा पैसे दिए। वे कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि अटल जी ने ज्यादा पैसे न दिए हों। ETV भारत से बातचीत में ग्वालियर के अटल जी के रिश्तेदारों में शुमार मनोज कुमार दुबे कहते हैं, अटल जी को अपनी भाभी के हाथ से बना पनोछा बहुत पसंद था। पनोछा मूंग दाल से बनाया जाने वाला एक भारतीय पकवान है
जब अटल जी ग्वालियर आते तो उनकी भाभी पनोछा बनाकर जरूर खिलाया करती। मनोज दुबे कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अटल जी का ग्वालियर आना जाना लगातार बना रहा। उस समय पैतृक घर में उनके भैया भाभी रहा करते थे। जब भी अटल जी ग्वालियर में अपने घर पहुंचते तो उनकी भाभी मुट्ठी भर सिक्के उछालकर उनका घर में स्वागत करती और जब वे वापस लौटते तब भी सिक्के न्यौछावर कर उनकी विदाई की जाती। अटल जी जब भी इधर आते नया बाजार स्थित बहादुरा स्वीट्स पर लड्डू खाने जरूर रुकते थे। हालांकि अटल का एमपी प्रेम सिर्फ ग्वालियर तक सीमित नहीं रहा, उन्हें अन्य शहरों में भी उतना ही मान सम्मान और प्यार मिला। अटल जी भोपाल में सीएम रहे बाबूलाल गौर के बरखेड़ी स्थित घर में रुका करते थे। उन दिनों गौर साहब उन्हें साइकिल पर बिठाकर नहलाने और कपड़े धुलवाने के लिए बड़े तालाब ले जाया करते थे। यह अटल जी के राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर की बात है। वे बस और ट्रेन से अकेले दौरे करते थे। उनके बैग में 2-3 जोड़ी कुर्ता और धोती रहती थी। एक जोड़ी कपड़े वह 3 दिन पहना करते। तो यहाँ शीतल दास की बगिया में पहले वे कपड़े धोते और जब सूख जाते तो नहाते थे। गौर साहब ने बताया था कि आधे रास्ते वे और आधे रास्ते अटल जी साइकिल चलाया करते थे। आज एमपी की सियासत में बीजेपी दशकों से राज कर रही है, लेकिन बीजेपी की सफलता के पीछे अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा हाथ है। अटल जी ने ही एमपी बीजेपी नेतृत्व की वो पौध तैयार की जो आज वटवृक्ष बन चुकी है। पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल जी के नेतृत्व में ही राजनीति की शुरुआत की थी। विदिशा सीट खाली करने के बाद अटल जी ने शिवराज चौहान को ही विदिशा से उपचुनाव लड़वाया था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव और नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी से ही राजनीति सीखते हुए आगे बढ़े। विदिशा से अटल जी के चुनाव लड़ने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। कुछ 1984 के ग्वालियर सरीखा ही। दरअसल जो किस्सा हमने आपको एपिसोड के शुरू में सुनाया उसका एक पहलू ये भी था कि अटल जी ने माधवराव सिंधिया से पहले पूछा था, आप तो नहीं चुनाव लड़ने आ रहे। माधवराव के मना करने के बाद ही अटल जी मैदान में उतरे थे। माधवराव उन दिनों गुना से सांसद थे। हालांकि बाद में उनके उतरते ही बाजी पलट गई। तो उसी प्रकार 1991 में जब अटल जी विदिशा से मैदान में उतरे तो उनके विरुद्ध प्रताप भानु शर्मा मैदान में खड़े थे। वे 1980 और 84 में यहीं से जीतकर सांसद बने थे। हालांकि राजीव गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवार भानु प्रताप को फोन करके कहा कि आप कहीं और से चुनाव लड़ लो। प्रताप भानु शर्मा बताते हैं कि एक रात करीब 1 बजे राजीव गांधी का फोन आया। उन्होंने कहा, कल प्लेन से अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी विदिशा आ रहे हैं। इनमें से कोई एक विदिशा से चुनाव लड़ेगा और दूसरा अहमदाबाद से। उन्हें अपने सूत्रों से यह जानकारी मिली थी। हालांकि प्रताप भानु समझ नहीं पा रहे थे कि राजीव गांधी ये बात उन्हें क्यों बता रहे हैं। तो राजीव ने उनसे फोन पर पूछा, आप विदिशा के अलावा भोपाल या बैतूल से चुनाव लड़ना चाहें तो आपको वहां से मौका दिया जाएगा। इस पर प्रताप नहीं माने और कहा कि मैं विदिशा से ही हूं, इसलिए हर हाल में यहीं से चुनाव लड़ूंगा। अगले दिन नामांकन जमा करने का आखिरी दिन था। प्रताप भानु ने रात में ही कलेक्टर से फोन पर नामांकन जमा करने का वक्त ले लिया। दोपहर 2 बजे वे नामांकन जमा करने पहुंचे। जैसे ही वे कलेक्ट्रेट से बाहर आए, अटल जी और तत्कालीन सीएम सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम आ गया। प्रताप भानु ने अटल जी के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद मांगा। अटल जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। साथ ही ये भी कहा, मैं पार्टी के आदेश का पालन करने विदिशा आया हूं। हालांकि तब भी कांग्रेस के भानु प्रताप शर्मा चुनाव लड़े और हारे करीब 1,04,000 वोटों से। वहीं 1989 में इसी सीट से बीजेपी के सांसद रहे राघव जी ने भी पहले नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन अटल जी के आने पर उन्होंने पांव पीछे खींच लिए। इसी चुनाव में अटल जी के बाहरी होने का मुद्दा भी जोर शोर से उठा था। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ तक गए थे, लेकिन अटल जी ने भी दांव चला और कहा, इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से चुनाव लड़ती हैं तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़े तो भी राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, लेकिन मैं विदिशा से चुनाव लड़ूं तो इंकाइयों को इंकार है। इंकाइयों यानी इंदिरा आई,
इंदिरा आई वाला जो धड़ा था। एक बार गंजबा सौदा में एक सभा के बाद रात्रि विश्राम का किस्सा बताते हुए डॉक्टर सेजावर ने कहा, एक सामान्य मकान के 2 कमरों में हमने उनके रुकने की व्यवस्था की थी। एक कमरे में अटल जी रुके थे। सुबह जब हमने उनसे पूछा नींद कैसी आई, तो वे जोर से हंसते हुए बोले, कूलर और लाइट का स्विच एक ही था, कुछ देर कूलर में तो कुछ देर बिना कूलर के सोया। तो ऐसे थे अटल, सीधे साधे लेकिन करिश्माई व्यक्तित्व और वाक्पटुता से भरे इंसान, जिन्हें 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहने का गौरव मिला और सौभाग्य एमपी को मिला प्रधानमंत्री के राज्य होने का। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए TV9 के साथ। मेरा नाम है कार्तिक, शुक्रिया।